पाप किसने किया? हमने किया। सजा किसने उठाई? हमारे प्रभु यीशु से। हमारे रोगों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी पीड़ाओं के लिए, हमारे दर्द के लिए, जो दर्द हमें सहना था, जो तकलीफ पीड़ा हमें सहनी थी, वो सारी तकलीफ पीड़ा किसने उठाई? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पे, अपने शरीर में। क्या प्रभु यीशु मसीह को दुख नहीं होता था? दर्द नहीं होता था? क्योंकि वो इस बॉडी में आया था, इस नाशवान बॉडी के अंदर, और इस नाशवान बॉडी के अंदर दर्द होता है। इस नाशवान बॉडी में क्या पीड़ा होती है, दर्द होता है। और उस दर्द को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सहा। आज कितने लोग, मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग उस दर्द को महसूस करते हैं? कितने लोग उस दर्द को महसूस करते हैं? हमें बीमारियों से छुटकारा चाहिए, हमारे पीड़ाओं से हमें छुटकारा चाहिए। आज क्या अपने आप से हम जानते हैं, पूछ रहे हैं क्या हम उस पीड़ा को समझ रहे हैं, या अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया, हमारे रोग को ठीक कर दिया, हमारी तकलीफ, फिर मैं वही जाऊं गंध में, कीड़े में, फिर मेरे वही सोच, वही समझ, वही फिर हमारी वही, जहां से हम आए, फिर वो एक कहावत है, मुद्रिका बनी हुई है, आजादपुर से चलिए और आजादपुर का करो, यानी जीवन है वही का वही। हम कितने महसूस करते हैं कि उसने हमारे लिए कीमत चुकाई। हालेलुया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। क्या? हमारे दुखों को उठा लिया। जो दुख हमें उठाना था, जो तकलीफ हमें उठानी थी, हमारे दुख को उठा लिया। आज हम कितने प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के दुख उठाते हैं। हमें अपने आप सोचना चाहिए। बहुत सा किसी को बोल देना एक दिन उपवास कर ले, उपवास नहीं होता, ये नहीं पता डॉक्टर सब कुछ बंद करा देगा, फिर क्या करोगे? ये कड़वा सच है। हमें परमेश्वर से चाहिए, 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 चाहिए। क्या हमें, क्या सब परमेश्वर से चाहिए, 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 चाहिए। क्या एक दिन भी हम प्रभु के साथ दुख उठाना चाहते हैं? उसके दुख को हम समझ पा रहे थे जिसने हमारे सारे दुखों को उठा लिया? हालेलुया। जिसने हमारे सारे दुखों को उठा लिया और हमें खुशी दी, हमें आनंद दिया, हमारे आंसू पोंछ डाले। क्या एक घड़ी भी हमने कभी उसके लिए आंसू बहाया? कभी हमने उसके दुखों को समझा? ये हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हालेलुया। आज अगर हमारे जीवन में खुशी है, आज हमारे जीवन में आनंद है, आज हम समय पे हमारे को खाना मिल रहा है, हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, इसकी कीमत चुकाई है। वो कीमत चुकाई हमारे प्रभु यीशु। क्या उस कीमत को हम समझ रहे? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चों को मसीहत विरासत में मिली है। काय में मिली है? विरासत में। क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। उनको सब कुछ मिला मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यानी घर में सब कुछ आनंद, खुशी। वो उसको कीमत नहीं समझ रहे आज, लेकिन उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जो अगर जिनके जीवन में आज परमेश्वर ने खुशियां दी है, आनंद दिया है, उनके दुख को दूर किया है, और वो उस बात को हल्के में समझ रहे हैं, बी केयरफुल, सावधान।
परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। परमेश्वर को हम हल्के में लेते हैं। कुछ लोग प्रभु के दासों को हल्के में लेते हैं। बी केयरफुल सावधान। जब प्रभु ने हमारे लिए इतना दुख सा, हमारे जीवन के लिए हमारे सारे दुखों को से उठा लिया, हमारे आंसू को पोंछ डाला, हमारे जीवन को दुख से आनंद में बदल डाला, तो हम उसके दुख को नहीं समझ पा रहे। अब इतने मगन हो गए कि हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। बहुत से लोग तो प्रभु की उस कीमत को नहीं समझ पा रहे जो प्रभु ने हमारे लिए चुकाई। हालेलुया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। पाप अपराध तो हमने किए, सजा तो हमें मिलनी चाहिए थी। और डंडे हमारे पड़ने चाहिए थे, पिटाई तो हमारी होनी चाहिए थी, घायल तो हमें होना चाहिए था। वो अपराध तो हमने किए, पाप तो हमने किए। और कीमत क्यों चुका रहा है? हैं? कीमत कौन चुका रहा है? हमारी कीमत कौन चुका रहा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कीमत चुका है, ताकि जो उस अपराध जो हमने अपराध किया है उसकी सजा हमें ना मिले, हमें नहीं भोगनी पड़े। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। हमें उस सजा से बचा दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में एक बिचौलिया है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारी वकालत करता है। जैसे हम पश्चाताप करते हैं, कोई हमसे अपराध हो जाए या पश्चाताप करते तो हमारी वकालत करता है। क्योंकि परमेश्वर के और हमारे बीच में बिचौलिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारी वकालत करता है। देख, अपने पिता ने कहता, देख इसकी सजा मैंने उठा ली है, ये निशान देख, ये मार के निशान देखो पिता, ये हाथ में वो छेद देख पिता। परमेश्वर, क्योंकि जो सजा इसको मिलनी थी, जो सजा पास्टर है ऐसी संतु को मिलनी थी, वो सजा प्रभु कह रहा है मैंने अपनी पीठ पे मार खा के ये कीमत चुका दी है, इसे माफ कर। और मुझे माफ ही मिल गई तो मैं फिर तो छुट्टा सांड की तरह हो जाऊं, फिर प्रभु को भूल जाओ, उसके दुख को भूल जाओ, उसकी उस तकलीफ को भूल जाओ जो मेरी खातिर, मेरी खातिर, हमारे लिए, जिसने हमारे लिए दुख का। मुबारक वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दुख को अपना दुख समझते हैं, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। हालेलुया। और वो अंदर से महसूस करते कि मेरे अपराधों के कारण वो घायल गया, मेरे अपराधों को चला गया, मेरी शांति के लिए उसमें ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, हम चंगे हो गए। हालेलुया। मुबारक बोलो। हमारे अधर्मों के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारे अधर्मों के काम हमें धर्मी ठहराया, राइटियस ठहराया। किसने? हमको धर्मी है क्या? मैं धर्मी हूं? नो, कोई धर्मी नहीं हुआ, मैं खुद ही अपराधी हूं। मुझे माफी किसने दी? उस सजा से किसने बचाया?
उसकी कीमत किसने चुकाई? प्रभु यीशु से। हालेलुया। हम उसके दुख को, जब प्रभु यीशु मसीह को रोंद रहे थे, कुचल रहे थे, तो दुख को हम समझ, वो पीड़ा तो हमारे को मिलनी चाहिए थी। ऐसे काम तो हमने किए हैं। और मैं यहाँ समझता हूँ, यहाँ जितने बैठे सबसे घृणित काम करने वाला तो मैं खड़ा हूं। मैं अपनी पुरानी जिंदगी देखता हूँ ना, मैं जिस जिंदगी जी है, मुझे अपने आप पे घृणा आती है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं जो जिंदगी जी के आया हूं, गंदी जिंदगी, गटर की जिंदगी, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, कुचला तो मुझे जाना चाहिए था। लेकिन किसकी कीमत? मेरे प्रभु यीशु से, हमारे प्रभु यीशु से हमें छुटकारा। हम कितना समझ रहे हैं? हम उसके दुख को, उसकी पीड़ा को कितना समझ, हम कितना महसूस करते। हमें धर्मी ठहराया। धर्म धर्म का बड़ा शोर। दो ही होते हैं, एक अधर्मी होता है और एक धर्मी होता है। धर्मी वो होता है जो गुनाह पाप से बचता है, किसी का बुरा करने से बचता है। धर्मी वो होता है किसी बेगुनाह की हत्या नहीं करता। धर्मी वो होता है वो अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करता है। धर्मी वो होता है जो गुनाहगार को भी माफ करता है। हालेलुया। अगर वो हमारा अपराधी भी है तब भी हमें उसको माफ करता है। वो धर्मी होता है। पापी, दुराचारी, अधर्मी वो होता है जो बेगुनाह को सताता है, बेगुनाह का खून करता है, बेगुनाह चोरी चकारी, हर बुरे काम, बेविचार, ये सब अधर्म। हालेलुया। क्या है? ये सब अधर्म के काम। लेकिन धर्मी हर गुनाह और पाप करने से बचता है, वही धर्मी है। हालेलुया। दो ही होते हैं, एक धर्मी होता है, एक अधर्मी होता है। अधर्मी बुरे काम करता है, धर्मी भले काम करता है। परमेश्वर का डर भय उसके अंदर होता है। अगर उसे कोई सताता भी तो उसके लिए भी प्रार्थना करता है, उसके लिए भी दुआ मांगता है, और वो इसको आशीष। हालेलुया। हालेलुया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। किसके? हमारी ही शांति की। यहाँ जितने बैठे कितनों को रात को नींद की गोली फांकनी पड़ती सोने के लिए? कोई एक जना हाथ उठा दे कि रात को नींद नहीं आ रही, गोली खा के सोते, नींद की गोली खा के सोते। अरे उन लोगों से पूछो जिनको रात को चैन नहीं है, दिन को चैन नहीं है, शांति नहीं है उनके जीवन में। धन दौलत सब कुछ है, शांति नहीं है। क्या है? धन है, सब कुछ है, ऐशो आराम की जिंदगी है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, अमन नहीं है। क्यों नहीं है? उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे जीवन में, तो हमें रात को नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम बेचैन नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। वचन में लिखा सदा आनंदित रहो।
हालेलुया। मैं मेरे दोस्त है पार्क वगैरह के, आज भी नहीं गया संडे को, अब मैं नहीं जाता हूँ ना, वो बेचैन हो जाते हैं कुछ मेरे दोस्त हैं, और मैं जब जाऊंगा ना यार, इसके आते ही शोर बचना शुरू हो गया। हालेलुया। तो प्यार करते मुझसे, मैं उनसे प्यार करता हूँ। हमारे जीवन में जब आनंद आएगा तो हम किसी जीवन अंधकार है, दुख है, तो उसके जीवन में भी हम आनंद ले आएंगे, शांति ले आएंगे। तब जब हमारे जीवन में शांति होगी, हमारे जीवन में क्रांति है, तो दूसरे जीवन में शांति कहां से आएगी? लाएंगे हम दूसरे जीवन में कहां से शांति लाएंगे? पहले तो हमारे अपने जीवन में शांति आनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। और वो शांति कहां से आती है? प्रभु यीशु है। हमारी शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। किसके कोड़े खाने से? प्रभु यीशु मसीह। मैं ये कहूं, मैं किसी को चंगा करता हूं? झूठ बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मैं झूठ बोलता हूं ना। मैं अपना पेट का दर्द नहीं ठीक कर सकता, तो दूसरे का कहां से ठीक कर दूंगा? जो भी ये कहता हो कि मैंने चंगा किया, नो, वो से कहते हैं अरे वो पादरी, वो हीलर है। अरे पादरी कहां से हीलर हो गया? हीलर में चंगा करने वाला। बहुत से पादरी को कहते हैं वो हीलर है। अरे वो कहां से हीलर हो गया? बहुत से कहते मेरा चर्च। अब तेरा चर्च कहां से हो गया? मेरी कलेसिया। मैं तेरी कलेसिया कहां से हो गई? नो 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 नो। हाँ, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं तो एक सेवक के रूप में, सेवक में नौकर के रूप में, एक सर्वेंट के रूप में, एक वेटर के रूप उसमें खड़ा हूं। मैं क्या, मैं एक जैसे रेस्टोरेंट में, होटल में वेटर होता है ना, वो ही एक पादरी समझे अपने आप को, सर्वेंट है। मैं किसी को चंगा नहीं कर सकता, मैं कोई हीलर नहीं हूं। मैंने पिछली बार भी क्या कहा था? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जब तक वो मुझ में लगा हुआ है और जब तक वो मुझ में है तो काम हो रहा है। मैं तो सिर्फ जरिया हूं। क्या हूं? जरिया। कितने लोग चाय पीते टाइम कप को पीते हैं? चाय पीते कप पीते हैं? कप को तो ही पीते, लेकिन कप का आदर करते हैं, कप को पी करके फेंकते हैं डिस्पोजल समझ के। जैसे आजकल डिस्पोजल वाला भी है ना, कुछ तो पादरी को डिस्पोजल समझते हैं। अगर इस बात को समझ गए कि सोचे कुछ लोग पादरी को क्या डिस्पोजल समझ के फेंक देते हैं, अपने आप को धोखा देते। जिस तरह हम पात्र यानी कि बर्तन का आदर करते हैं ना, बर्तन का आदर करते हैं। वचन में लिखा है खुदा के खातिर पास्टर्स लोग यानी कि जो आपके सिखाते हैं, आपके अगुवे, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। कितने? 2। अभी हमने पीछे वचन में भी सीखा था, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। प्रभु यीशु क्या कह रहा है? जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। जो तुम्हारे वचन को तुच्छ जानता है वो मेरे को और मेरे भेजने वाले तुच्छ। यानी प्रभु यीशु को भेजा किसने? परमेश्वर ने। हालेलुया। तो बी केयरफुल, सावधान। परमेश्वर ने हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू काम करा है। अब मेरी बैक की जिंदगी को देखोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला।
परमेश्वर अब जो काम कर रहा है उसको देखो, सब कुछ हासिल हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। यानी कि मेरी पिछली जिंदगी ऐसे गर्त में से, नो मैटर कि उसने कितने अपराध करे थे, कितना पापी रहा, कितने घृणित काम करने वाला था, जिस दिन से परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया वो आदर के योग्य बन गया। हालेलुया। क्या? वो 2 गुने आदर के योग्य बन गया, क्योंकि उसको खड़ा करने वाला कौन है? उसको इस्तेमाल करने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन जिस दिन वो कहेगा कि मैं हिलर हूं, वो हिलर बन नहीं सकता, उसी दिन वो गलती करेगा। जिस दिन वो कहेगा मैं करता हूं, नो, जो कुछ करता है परमेश्वर करता है। अब प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग क्या हुए? चंगे हुए। हालेलुया। किसके कोड़े खाने से चंगे हुए? या जोर से बोलो। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग। प्रभु आपको